Hello everyone, annyeonghaseyo, namaste and welcome back to my channel Kiki Camp. So today I'm here with another video, and this video is gonna be about the study plan and personal statement. So I'll tell you what it is. So without any further delay, let's get into the video. क्या होता है कि जब आप जीकेएस में अप्लाई करते हैं तो आपको आप जो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे वहां पे आपको दो फॉर्म्स होते हैं. उसमें एक में आपको लिखना होता है पर्सनल स्टेटमेंट एंड द सेकंड वन इज अबाउट स्टडी प्लान. तो आपको वो दोनों फिल करने होते हैं. उसमें आपको लिखना होता है सब कुछ एंड उसके बाद you need to take the print out and submit the application. तो वो दोनों चीजें जो आप लिख रहे हैं वो बहुत ज्यादा important है, because if you won't write it like very beautifully, perfectly, you won't be able to clear the first round, which is document round. तो document round clear करने के लिए personal statement and study plan दोनों का अच्छी तरह से लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो I will tell you how you can write it so that you can qualify it. Though I cannot guarantee कि मैं जो बोल रही हूँ वैसा करने से आप बिल्कुल सिलेक्ट ही हो जाएंगे, लेकिन या आपके चांसेस सिलेक्ट होने के बढ़ जाते हैं, बिकॉज मैंने भी वही किया था. सो आई एम गोना शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू गाइस. स्टार्ट करते हैं पर्सनल स्टेटमेंट से. सो टू राइट अ गुड पर्सनल स्टेटमेंट, फर्स्ट पॉइंट यू नीड टू कीप इन योर माइंड इज नो योर ऑडियंस. सबसे पहले जब आप लिख रहे हैं पर्सनल स्टेटमेंट को, आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि आप जब खुद एक पैनल पे बैठे होंगे जहां आप जज कर रहे होंगे, जहां पे बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको आई हैं जो कि 2000 3000 बहुत सारी हैं, एंड आपको हर एक का पर्सनल स्टेटमेंट रीड करना है. तो उस टाइम पे आपका दिमाग कैसे काम करेगा एंड व्हाट्स समथिंग यू विल फाइंड अट्रैक्टिव. तो आपको कुछ ऐसा लिखना होता है कि जिससे आप बाकियों से एकदम अलग साउंड करें, बिकॉज जो वहां पे जो जजेस होते हैं जो आप लोगों का एप्लीकेशन जज करते हैं, उसके लिए उन लोगों के दिमाग के हिसाब से अगर वो ऐसा देखेंगे कि सब लोग काफी सेम चीज लिख रहे हैं, आपने भी जो चीज लोग लिखते हैं एंड आपने भी वही सेम लिखा है, तो दे विल थिंक कि ये तो बहुत मोनोटोनस है एंड दे विल जस्ट ड्रॉप योर एप्लीकेशन एट द साइड. तो ये ना हो, उसके लिए आपको अपने तरीके से काफी यूनिक चीजें लिखनी पड़ती हैं जिसकी वजह से वो लोग आपकी प्रोफाइल की तरफ अट्रैक्ट हों. तो यू नीड टू कीप इन माइंड, अगर आप उस पैनल पे बैठे होते तो आप किस तरह की एप्लीकेशन पसंद करते. व्हाइल कीपिंग दैट इन माइंड, आई थिंक यू शुड राइट योर एप्लीकेशन लाइक पर्सनल स्टेटमेंट. सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग इट. नाउ सेकंड पॉइंट यू नीड टू कीप इन माइंड इज हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपनिंग. जब आप लिखेंगे तो अपने आप को एक अच्छी पर्सनालिटी दिखाना बहुत जरूरी है. यू नीड टू बी वेरी बोल्ड अबाउट योर सेल्फ. अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी लिखना स्टार्ट कर देंगे एंड अपने आप को बस अच्छा दिखाने के लिए आपने कोई इम्पॉसिबल चीजें लिखना स्टार्ट कर दी है, या फिर आई हैव सीन पीपल राइटिंग वेरी सैड स्टोरीज एंड वो इतनी सैड कर देते हैं उन स्टोरीज को कि वो फेक साउंड करता है एंड दे गेट रिजेक्टेड. सो never ever do that. Personal statement is very personal. You need to write about your personal things, but that doesn't mean आप वहां पे अपना इमोशनल ड्रामा स्टार्ट कर दो पीएस में. वो बिल्कुल जरूरी नहीं है. ऐसा नहीं है कि जो लोग ऐसा करते हैं वो ही लोग सिलेक्ट होते हैं. नो, इट्स नॉट नेसेसरी. इफ योर स्टोरी साउंड्स फेक टू देम, दे विल अगेन किक यू आउट. तो आप लोग जब लिखेंगे तो बी बोल्ड अबाउट योर सेल्फ. जब आप अपने बारे में बता रहे हैं, बी बोल्ड, बी स्मार्ट, but don't be over smart, because the people sitting on that panel, they are smarter than you. तो ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने वाले लोग भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं. तो you need to be very honest with your application for that. Now the third point is outline your achievements. आपने अपनी अभी तक की लाइफ में जितने भी झंडे गाड़े हैं, प्लीज राइट इट इन योर एप्लीकेशन. आपने जो भी किया है, को करिकुलर एक्टिविटीज, उसके बाद कोई भी कंपटीशन में पार्ट लेना, या फिर आपने कोई इंटर्नशिप्स करी हैं, या फिर यू वर एन एम्प्लॉय, उसके बारे में सब कुछ आप अपनी एप्लीकेशन में इंक्लूड कर सकते हैं. यू नीड टू राइट अबाउट इट इन दैट, ताकि उन्हें पता चले कि आप में क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं एंड वो आपके मेजर के साथ जो आपने चूज करा है उसके साथ अलाइन कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं. तो उन्हें वो सब जज करने के लिए देखना पड़ता है कि आपने अपना अभी तक के एकेडमिक लाइफ में क्या क्या अचीव किया है. तो यू नीड टू राइट एवरीथिंग अबाउट दैट. जैसे मैंने आपको बोला, जितना भी जो भी है आप वो सब लिखें, लेकिन ये सब लिखते टाइम आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि आपको ये सब उन्हें प्रूफ करना होगा कि आपने किया है.
एंड वो आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? उन्हीं सारे कॉम्पिटिशन्स या को करिकुलर एक्टिविटीज, जॉब, आप जो भी लिख रहे हैं उन सब का आपको सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा, तभी वो लोग मानेंगे कि आपने ये सब किया है। जस्ट हवा में बातें बनाने से वो नहीं मानेंगे, उन्हें भी पता चल जाता है कि कौन हवा में बातें बना रहा है एंड कौन रियल है। सो यू नीड टू प्रूव them that you have struggled in your life for this scholarship or generally also. Now moving on to the fourth point. Fourth point, I would say it should be about discuss your motivation. लाइफ में ऐसी क्या चीज़ है जिसने आपको मोटिवेट किया इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए, या फिर why do you want to pursue your further education in Korea और मे बी इन जनरल भी मैं आपको बता रही हूँ, जब आप किसी और यूनिवर्सिटी के लिए जो कि अब्रॉड में उसके लिए अपना पर्सनल स्टेटमेंट लिखते हैं तो आपको ये सब बताना बहुत ज़रूरी होता है कि why do you want to study in that country and why that major, that too in that particular country, how it will be beneficial for you. तो आपको वो सब अपने उसमें स्टेट करना होता है कि आपको क्या मोटिवेट करता है उस कंट्री में जाके पढ़ने के लिए, एंड वो सब करने के बाद आपको क्या फायदा होगा, ये सब आपको उन्हें बताना होता है, जिसे वो ऑब्वियसली रीड करेंगे। एंड इट शुड बी वेरी यूनिक, क्योंकि बहुत सारे कॉमन स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि बहुत सारे स्कॉलर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो लिखते हैं। तो जो बाकी सब एप्लीकेंट्स लिखेंगे वही सेम चीज़ अगर आप लोग भी लिखेंगे तो मेरे को लगता है कि उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज जो रीड कर रहा है वो थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस रीड करता है एंड दे माइट गेट बोर्ड ऑफ इट। तो यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स टू राइट इन योर पर्सनल स्टेटमेंट्स, एंड ऑब्वियसली आपको इतना स्मार्ट होना पड़ेगा तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। दे कैन नॉट गिव स्कॉलरशिप जस्ट टू एनीबॉडी। तो आपको अपने दिमाग से काम लेना होगा जब आप अपना पर्सनल स्टेटमेंट लिख रहे होंगे। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज अबाउट फ्यूचर एस्पिरेशंस। मुझे भी पता है कि बहुत लोग मेरी तरह होंगे जिन्हें पता नहीं है कि वो लोग फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, बट फिर भी आपको अपना फ्यूचर एस्पिरेशंस वहां पे स्टेट करना होता है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आप पढ़ाई तो कर लेंगे लेकिन पढ़ाई करने के बाद आप कौन सा बड़ा तीर चलाने वाले हैं ये उन्हें भी जानना है। तो आपको वो लिखना पड़ेगा कि कौन सा तीर आप चलाने वाले हैं। मैंने तो लिखा था, आई एम स्टिल नॉट श्योर अबाउट इट, बट यू नीड टू राइट दैट। आपको नहीं पता कि उस चीज में क्या मतलब हो, आप उस मेजर के साथ आगे क्या जॉब परस्यू करेंगे, तो you need to do a proper research about it and let them know that you gonna do this and that after pursuing your major in that country. Again, you need to sound very realistic. If you sound unrealistic, there are high chances that they'll pick up your application and throw it down. So to avoid that, be realistic about your goals in the personal statement. अभी तक मैंने आप लोगों को 5 पॉइंट्स बता दिए हैं कि आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। Now the last but not the least point is conclude everything. Okay, don't just leave your PS open-ended कि हाँ ऐसा हो जाएगा या हो सकता है। No, you need to conclude it very effectively. Last में आप लोगों को उसे दिखाना है कि आप लोग कैसे मतलब सब कुछ करेंगे, एंड उसके बाद वो सारा कंक्लूजन ये है, एंड इट शुड बी वेरी सेटिस्फैक्टरी। ऐसे नहीं हवा में बातें बना के फिर हवा में उसे छोड़ दिया कि अब हमने तो लिख दिया है पर्सनल स्टेटमेंट, अब लास्ट का आप खुद सोच लो कि हम क्या करेंगे। दैट्स नॉट गोना वर्क एट ऑल। सो कीप दोज पॉइंट्स इन माइंड एंड स्टार्ट राइटिंग योर पर्सनल स्टेटमेंट। नाउ वंस यू आर डन राइटिंग योर PS, उसके बाद उसे प्रूफ रीडिंग के लिए किसी ना किसी को आप दे सकते हैं, वेदर इट्स योर प्रोफेसर, वेदर इट्स योर फ्रेंड और योर कोचिंग इंस्टीट्यूट टीचर, आप उन सबको दे सकते हैं। एंड यू कैन जस्ट गेट इट लाइक checked whether whatever you have written, does it sound realistic or not, वो सब आप चेक करा सकते हैं अपने टीचर से या जो भी जिनसे भी आप कराना चाहें। बट दैट डजंट मीन कि you'll start circulating your PS and SOP and be like कि आप चेक कर दो, नहीं। टेक 2 to 3 people, get it done and उसके बाद you can submit it। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग 10-12 लोगों से चेक करा रहे हैं कि मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा है, या ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। There's no need to do that. Even if you don't want to get it checked because it's very personal, then also it's very fine. But I would suggest you to get it checked once and उसके बाद you can submit your application. You need to be very great with your personal statement and your study plan to
क्वालिफाई द फर्स्ट राउंड विच इज डॉक्यूमेंट राउंड. जो मेरे जैसे लोग हैं जो एम्बेसी से अप्लाई करने वाले हैं, उन लोगों के लिए डॉक्यूमेंट राउंड क्लियर करना इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज देयर आर अराउंड 2000 to 3000 एप्लीकेशंस, जो कि लोग बहुत सारे एप्लीकेशंस आ जाते हैं एंड उसके बाद इतने सारे लोगों को के एप्लीकेशंस रीड करके उसमें से बेस्ट बनना इज वेरी डिफिकल्ट. तो एम्बेसी वालों के लिए और भी मुश्किल है. तो यू नीड टू बी वेरी ग्रेट विद योर पर्सनल स्टेटमेंट एंड स्टडी प्लान. मैं ये नहीं कह रही हूँ यूनिवर्सिटी वालों को नहीं करना, ऑब्वियसली उनको भी करना है. एंड एम्बेसी वाले 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए यू नीड टू इंक्लूड द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिपार्टमेंट यू वांट टू स्टडी, द मेजर यू आर स्टडिंग. तो वो जब आपका पीएस या स्टडी प्लान देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि द स्टूडेंट हैव रिसर्च्ड वेल. इससे पता है कि अपनी कौन सी यूनिवर्सिटी में उसे क्या करना है. सो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट. तो ये थी मेरी एक प्रो टिप जो लोग एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हैं. आई डोंट नो मच अबाउट द यूनिवर्सिटी ट्रैक, बट आई कैन सजेस्ट यू थिंग्स अबाउट द एम्बेसी ट्रैक. सो होप दिस विल हेल्प यू आउट गाइस. सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. जो भी चीजें मैंने अपने दिमाग में रखी थी जब मैं अपना पर्सनल स्टेटमेंट एंड स्टडी प्लान लिख रही थी, वो मैंने आपको बता दिया है. आप ये सारे पॉइंट्स यूज कर सकते हैं, या फिर कोई एक्स्ट्रा चीजें जो कि आउट ऑफ द बॉक्स है जो आपके दिमाग में है, यू कैन यूज दैट टू. इसके अलावा अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं जीके से रिलेटेड और वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज सजेस्ट मी व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस यू वांट मी टू मेक इन द कमेंट्स बिलो. मैं ट्राई करूंगी कि मैं उन पे वीडियो बनाऊं एंड वो आप लोगों को हेल्प करे. Please, if you find it helpful, like the video, share and subscribe. So thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.